भारतीय फ़ज़ाइया इस वक़्त बहुत तेज़ी से लड़ाका तैयारों के अलावा ट्रांसपोर्ट तैयारों की तलाश में भी सरगर्दा हैं। इस वक़्त तकरीबन 274 के करीब ट्रांसपोर्ट तैयारे भारतीय फ़ज़ाइया का हिस्सा हैं, जो बहुत बड़े वसीअ इलाके को कवर करते हैं, जहाँ पे अफ़वाज का आना-जाना, अफ़वाज को पहुँचाना, लेके आना, इमदादी काम करना, राशन, हथियार, दीगर इमदादी काम, दीगर मसले मसाइल सारे के सारे जो है वो भारतीय एयर फ़ोर्स इन्हीं ट्रांसपोर्ट तैयारों से डील करती है। इस सिलसिले में भारतीय एयरफोर्स को पिछले कई सालों से बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना है, जिसकी बड़ी वजह पुराने रूसी ट्रांसपोर्ट तैयारे हैं, जिनको बहुत ज़्यादा हादसा पेश आ रहे हैं और रोज़ बरोज़ ये हादसा बढ़ते ही जा रहे हैं। इसीलिए भारत ने जापान से कावासाकी C2 ट्रांसपोर्ट तैयारी खरीदने का फैसला किया है। इससे पहले भारत 56 C295 टैक्टिकल एयरलिफ्टर जो है वो उनके ऑर्डर दे चुका है, जिनमें से 6 उनको फराहम हो चुके हैं और मज़ीद 50 की फरहमी जो है अगले 2 सालों में कर दी जाएगी। भारतीय एयरफोर्स अपने पुराने हॉकर HS-748 और AN-32 तैयारों को तब्दील करना चाहती है, जो तकरीबन 150 की तादाद में है। भारतीय फ़ज़ाइया जो है इस वक्त इन पर बहुत ज़्यादा इन्हिसार करती है और इस वक्त भारतीय एयरफोर्स को फ़ौरी तौर पर जो है वो तैयारों की ज़रूरत है, जो कि टैक्टिकल एयरलिफ्ट कर सकें। कावासाकी C2 से पहले भारत अमेरिका से C-17 ग्लोब मास्टर और C-130 हरकुलीस खरीद चुके हैं, सुपर हरकुलीस खरीद चुके हैं। C-17 स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्टर है, जबकि C-130J सुपर हरकुलीस बहुत कामयाब टैक्टिकल एयरलिफ्टर है, जो दुनिया में 500 से ज़ायद की तादाद में इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन बहरहाल जो इंडियंस हैं वो चाहते हैं कि इसके अलावा भी तैयारी जो है वो ख़रीदे जाएँ। भारत और जापान इंडो पैसिफिक कमांड में एक ही छतरी यानी अमरीकी छतरी के नीचे स्ट्रेटेजिक दोस्त हैं। पिछले चंद सालों में जापान भारत के साथ ताल्लुकात को बेहतर बना रहा है और वो उनको बहुत ज़्यादा जो है वो दिलचस्पी है कि भारत जो है वो इलाके में आकर उनके साथ चीन के जो ख़तरे हैं उसके साथ उनकी मदद करे। इसलिए जापान इंडिया को हर तरह की जो सहूलतें हैं वो फराहम कर रहा है। जापान की कावासाकी कंपनी जो बहुत जहाना तरीके से अपने C1 और C2 ट्रांसपोर्ट तैयारों को मार्केट करती आ रही थी, उसके लिए भारत की तरफ से इन तैयारों में इंटरेस्ट जो है वो बहुत ही खुशाइंद बात है, क्योंकि अगर ये ऑर्डर मिल गया तो ये छोटा ऑर्डर नहीं होगा और कम से कम 50 और ज़्यादा से ज़्यादा 100 तैयारों का ऑर्डर जो है वो मिलेगा, जो कि कंपनी के लिए मुस्तकबिल में बहुत ही कामयाबी का हामिल हो सकता है। फिलहाल कावासाकी कंपनी ने ऐसे कदम तैयारी बनाए जो जापान की ज़रूरियात को पूरा करेंगे, लेकिन दुनिया के बदलते हुए हालात की तरह जापान ने अब अपनी पॉलिसी बदल ली है। जापान अपनी दिफाई पॉलिसी से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता फ्रंटलाइन पॉलिसी पर आ गया है और अब वो सेल्फ डिफेंस फोर्सेज को अब नया नाम देकर एग्रेसिव मोड में नजर आता है। इसीलिए बहुत सारी पाबंदियाँ ख़त्म की गई हैं ताकि खतरा से निपटा जा सके और अपनी दिफाई पॉलिसी को उन्होंने जब से बदल दिया है, उसको बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी की जा रही है और जापान चाहता है कि पूरी दुनिया में अपने जो दिफाई मामलात हैं उनमें अपना रोल प्ले करें। टेक्नोलॉजी का उनको मसला कोई नहीं है और उनकी टेक्नोलॉजी दिन ब दिन जो है वो मजबूत होती जा रही है, इसलिए वो दिफाई टेक्नोलॉजी को भी अब पूरी दुनिया के लिए और अपने लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि जापान के करीब जनूबी कोरिया और शुमाली कोरिया बहुत तेज़ी से हथियार साजी में आगे निकल चुके हैं। खुसूसन जनूबी कोरिया के हथियारों को आलमी तौर पर बहुत ज़्यादा पजीराई हासिल हो रही है और हाल ही में कनाडा ने जनूबी कोरिया से $26 बिलियन के हथियारों की खरीदारी का मुआहदा किया है, जो जापान के लिए बहुत बड़ा अलार्म है। और जापान क्योंकि टेक्नोलॉजी में कोरिया से बहुत आगे है, इसलिए जापान में भी अब ये बात कही जा रही है कि हथियार बनाए जाएं और हथियार बनाकर अमेरिका पर इन्हिसार कम किया जाए और साथ ही इनको वर्ल्ड मार्केट में ले जाकर बेचा जाए ताकि उनसे खूब मुनाफा भी कमाया जा सके। इस वक्त जापान जो है वो अपनी हथियारों की ख़रीदारी में सबसे ज़्यादा अमेरिका पर डिपेंडेंट है और ऐसा ऐसा इस डिपेंडेंसी को कम से कम किया जा रहा है और सूरत हाल को बदला जा रहा है। C2 का हालिया हालत में वज़न जो है वो तकरीबन 69,000 किलोग्राम होता है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा टेक ऑफ जो वज़न है वो 1,41,400 किलोग्राम है। ये त्यारा 7,600 किलोमीटर का फासला तय कर सकता है और हर तरह के इलाके में उतर भी सकता है और प्रवास भी कर सकता है। इसे रनवे की बहुत छोटे रनवे की ज़रूरत होती है और सिर्फ ये 400-500 मीटर के रनवे से भी प्रवास भी कर जाता है और वहाँ पर लैंड भी कर सकता है। इसलिए इंडिया इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्पी ले रहा है और जापान भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है
कि ऐसे तैयारों का एक बड़ा ऑर्डर मिले जिससे कि उसकी इस इंडस्ट्री को बूम मिल सके।